नमस्ते बच्चों। आज हम सब वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य होता क्या है, इसको समझने से पहले मैं यहाँ दो वाक्य लिखी हूँ, उसको ध्यान से देखिए। क्यों यहाँ लिखा गया है ये भी मैं बताऊंगी। पहला वाक्य कहता है रमेश दौड़ता है। दूसरा वाक्य है रमेश पत्र लिख रहा है। किसी भी वाक्य में क्या होना जरूरी है? सबसे पहले क्रिया होनी क्रिया होती है वाक्य की, और क्रिया जो करता है वो कर्ता कहलाता है। तो वाक्य में कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक होता है ना। जो काम करता है वो कर्ता, और जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया। तो इस वाक्य में रमेश दौड़ता है। दूसरा वाक्य रमेश पत्र लिख रहा है। यहाँ रमेश क्या है? रमेश करता है, पत्र कर्म है, और लिख रहा है क्रिया है। तो ये समझना आवश्यक है कि कर्म इस वाक्य में मैंने लिखा, यहाँ कोई कर्म नहीं है। ये हम कैसे समझेंगे? आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जब हम क्रिया से क्या या किसको प्रश्न करते हैं और हमें उत्तर नहीं मिलता है, तो वो अकर्मक क्रिया होती है। रमेश यहाँ क्रिया क्या है? दौड़ता है। क्या दौड़ता है? कभी उत्तर नहीं मिलेगा। क्या दौड़ता है? डजंट मेक सेंस, है ना। तो ये क्या हो गई? ये अकर्मक क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं है। दूसरा वाक्य है रमेश पत्र लिख रहा है। तो क्रिया है लिख रहा है। तो यहां अगर हम क्रिया से क्या लिख रहा है, किसको या क्या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ किसको का जवाब नहीं है, पर क्या लिख रहा है? तो पत्र लिख रहा है। तो जो ये पत्र है ये कर्म होगा, यही इन इंग्लिश ऑब्जेक्ट, राइट। ये क्रिया है। तो जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया के साथ कर्म भी हो, उन्हें वो क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। स मतलब साथ, कर्म के साथ है ये क्रिया। ये अकर्मक बिना कर्म की ये क्रिया है। ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो सदैव अकर्मक होती हैं, है ना। और कुछ क्रियाएं जो सकर्मक होती हैं। अब ये इनका हमने क्यों प्रयोग किया वो मैं आपको आगे बताती हूं। तो अब समझते हैं कि वाच्य होता क्या है। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार प्रयुक्त हुई है, उसे वाच्य कहते हैं। अब ये कैसे, हम उदाहरण के लिए देखते हैं। अनिरुद्ध पत्र लिखता है। यहां लिखा हुआ है अनिरुद्ध पत्र लिखता है। दूसरा है सीमा गाना गा रही है। ध्यान दीजिए, अनिरुद्ध लड़का है तो लिखता है। क्रिया किसके अनुकूल है? इस लड़के के अनुकूल लिखता है। यहाँ सीमा गाना गा रही है। सीमा लड़की है तो क्रिया इसके अनुकूल है। तो ये कर्ता के अनुकूल ये क्रिया है। इन दो वाक्यों में ध्यान दिया ना। चिड़िया उड़ती हैं। चिड़िया बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन है। तो कहने का अर्थ कि इन तीनों वाक्यों में हमने देखा कि जो क्रिया है वो कर्ता जैसा कर्ता पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है तो ये स्त्रीलिंग, ये बहुवचन है और स्त्रीलिंग है तो यहां पर भी उड़ती हैं, है ना। अब मैं कुछ अलग आपको एक कुछ और वाक्य दिखाती हूँ। ध्यान से देखिए। अनिरुद्ध के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है। अब क्या हो गया? अनिरुद्ध तो लड़का है, लेकिन हमने यहाँ लिखी जाती है लिखा है। ऐसा क्यों हो गया? यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। तो वाक्य में लिखने का जो लिखी जाती है ये अनिरुद्ध से ज्यादा किस पर जोर दे रहा है? चिट्ठी पर। और क्या लिखी जाती है का उत्तर क्या है? चिट्ठी, मतलब ये कर्म है। तो अनिरुद्ध के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है। तो कर्म पर जब जोर है, क्रिया जो है, चिट्ठी स्त्रीलिंग है इसलिए अनिरुद्ध लड़का है होते हुए भी ये लिखी जाती है लिखा गया। मतलब कि क्रिया किससे प्रभावित है? कर्म से, ना कि कर्ता से। अगला उदाहरण देखिए।
सीमा के द्वारा गाना गाया जा रहा है। अब क्या गाया जा रहा है? गाना। मतलब गाना कर्म है। तो कर्म का जो असर पड़े अगर क्रिया पर, सीमा लड़की है तो गा रही है, कर्ता का असर है। पर इस वाक्य में सीमा का असर नहीं है क्रिया पर। किसका असर है? गाना का, और गाना पुल्लिंग है, इसलिए गाया जा रहा है। तीसरा वाक्य देखिए, इसको मैं विस्तार से समझाऊंगी, अभी बस एक एक उदाहरण दिखा रही हूं। तीसरा देखिए, चिड़ियों से उड़ा जाता है। यहां पर ये क्या हो गया? उड़ने का भाव है, तो उड़ा जाता है। यहां पर बहुवचन है, पर ये तो एक ही वचन में है। ये क्यों ये तीनों वाक्य ऐसे बदल गए? अब इस बात की गहराई से हम आगे समझेंगे। वही वाच्य है, वाच्य के अलग अलग रूप हैं। एक में कर्ता का प्रभाव है ऊपर की तीनों पंक्तियों में, बाकी दो में कर्म का प्रभाव है, और तीसरे में भाव का। कैसे, वो समझते हैं। वाच्य दो तरीके का है। एक्चुअली आप देखिए तो तीन तरीके का होता है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। लेकिन हमने उसे समझाने के लिए आपको कर्तृवाच्य, जहां क्रिया कर्ता के अनुकूल होती है, हमने अभी अभी पढ़ा ना, अनिरुद्ध के लिए पुल्लिंग क्रिया थी और लड़की के लिए स्त्रीलिंग क्रिया। तो कर्ता के अनुकूल अगर क्रिया है तो वो कर्तृवाच्य। लेकिन अगर कर्ता के अनुकूल नहीं, कर्म के अनुकूल या भाव के अनुकूल है, तो वो अकर्तृवाच्य होगा। तो अकर्तृवाच्य में दो हो गए, कर्मवाच्य या भाववाच्य। जैसे बच्चा क्रिकेट खेलता है, ये सकर्मक क्रिया है। क्या खेलता है? क्रिकेट, हमें जवाब मिल रहा है। और बच्चा सोता है, क्या सोता है का तो कभी जवाब नहीं मिलेगा। तो बच्चों दोनों ही कर्तृवाच्य है, क्योंकि बच्चा खेलता है, और अगर यहां पर हो जाता लड़की तो खेलती है, तो कर्तृवाच्य होता ना, कर्ता के अनुकूल क्रिया बदल रही है। यहाँ बच्चा सोता है और लड़की सोती है, बच्चे सोते हैं, तो कर्ता के अनुकूल बदल रहा है, चाहे वो कर्म के साथ हो या बिना कर्म के हो, मतलब सकर्मक क्रिया हो या अकर्मक क्रिया हो। इतना आप लोग को समझ में आया? लेकिन अब ध्यान देने वाली बात है, जितनी सकर्मक क्रिया वाले वाक्य होते हैं, इनको हम केवल और केवल किस में बदल सकते हैं बच्चों? कर्मवाच्य में, है ना। और जितनी अकर्मक क्रियाएं होती हैं, जिसमें क्रिया क्रिया जो है कर्ता के अनुकूल होता है, पर तो क्रिया का जो भाव होता है वो केवल भाववाच्य में बदला जाता है। अकर्मक क्रियाएं भाववाच्य में, सकर्मक क्रियाएं कर्मवाच्य में। अभी इतना समझना है। जैसे बच्चा क्रिकेट खेलता है, अब इसको बदलने के लिए क्या हो गया? बच्चे के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। फिर है बच्चा सोता है, बच्चे से सोया जाता है ना। तो यहां आपको समझ में आया बच्चों? अब चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि वाक्य के कुल तीन भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। जो वाच्य, जहां क्रिया, वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुकूल हो, वो क्या कहलाती है? कर्तृवाच्य। जहां क्रिया कर्म के, क्रिया पर किसका प्रभाव पड़े? कर्म का, है ना, वो कर्मवाच्य। और जब क्रिया पर उस वाक्य में भाव का प्रभाव पड़े, भाव की प्रधानता ज्यादा हो, तो वो भाववाच्य कहलाती है। तो आगे बढ़ते हैं। कर्तृवाच्य, जिस क्रिया की कर्ता, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अभी अभी हमने पढ़ा। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर क्रिया कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार होते हैं, उदाहरण हम देखेंगे, ठीक है।
पहला है अनिरुद्ध पत्र लिखता है। हमने देखा था, मैंने अभी अभी बताया। अब यही अनिरुद्ध अगर यहाँ पत्र लिखता है किसके अनुकूल है? अनिरुद्ध के अनुकूल। लड़का है इसलिए लिखता है, एक वचन है इसलिए एक वचन है। तो वचन और लिंग जैसा कर्ता का वैसा ही क्रिया का। सीमा पत्र लिखती है। अब देखो यही पत्र लड़की लिख रही है तो लिखती है हो गया, एक वचन है। अगर बच्चे रहता बच्चे पत्र तो हो जाता लिखते हैं, है ना, बहुवचन हो जाता। वह गाना गाती है तो यहाँ सर्वनाम किसी लड़की के लिए है, क्रिया बता रहा है ना। वे घूमने जा रहे हैं तो वह का बहुवचन है ना वे, तो वे, तो यहाँ क्रिया कैसे है? बहुवचन में है ना। तो किसका प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता का प्रभाव पड़ रहा है। बच्चा खेल रहा है, ये बच्चा खेल रहा है। तो बच्चा जब खेल रहा है तो एक लड़का है इसलिए एक वचन, और खेल रहा है भी एक वचन में। पर बच्चे खेल रहे हैं, अब यहाँ कई बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, तो बहुवचन है कर्ता तो क्रिया भी बहुवचन में हो गई। मनीषा लड्डू खाएगी, मनीषा लड़की है इसलिए क्रिया क्या हो गई? खाएगी। हेमंत लड़का है इसलिए जलेबी खाएगा। तो आपने ध्यान दिया होगा जितनी क्रियाएं हैं ये सारी क्रिया कर्ता जैसे है, कर्ता का वचन और लिंग उसी के अनुकूल होती है। तो ऐसे वाक्य कर्तृवाच्य होते हैं। एक और बात ध्यान देने की, ऐसे वाक्य में से या के द्वारा नहीं होता है क्रिया कर्ता के बगल में, है ना, ध्यान रखिएगा। कर्ता के साथ से या के द्वारा नहीं होता है कर्तृवाच्य में। आगे पढ़ते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, और यहाँ कर्म के अनुसार कैसे? क्रिया का जो करता है ना उसके लिंग वचन का असर क्रिया पर पड़ेगा ही नहीं, इसमें कर्म के लिंग और वचन का असर पड़ेगा। उदाहरण के लिए अनिरुद्ध वाला ही वाक्य लेते हैं कि अनिरुद्ध के द्वारा, अब हमने यहाँ के द्वारा या से लगा दिया है ना कर्ता में। जब भी कर्मवाच्य में बदलते हैं तो कर्ता में हम क्या करते हैं? से या के द्वारा लगाते हैं। तो था ना वहां अनिरुद्ध पत्र लिखता है, तो यहाँ हमने अनिरुद्ध और उसके बगल में के द्वारा, कर्ता के बगल में लगाना है के द्वारा, कर्म को एज इट इज उतारना है पत्र, और अनिरुद्ध के द्वारा पत्र लिखा जाता है। मतलब पत्र पुल्लिंग है इसलिए लिखा जाता है, इस समय पत्र के अनुकूल है। अगर यहाँ पर हम चिट्ठी कर दें कि अनिरुद्ध चिट्ठी लिखता है, इस वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए तो हो जाएगा अनिरुद्ध के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है। समझे? अब चिट्ठी क्योंकि स्त्रीलिंग है, कर्म स्त्रीलिंग है, इसलिए किया क्रिया बदल गई, लिखने का काम अभी भी अनिरुद्ध कर रहा। तो ऐसे वाक्य कर्मवाच्य, जब कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़े तो वो कर्मवाच्य कहलाते हैं। और उदाहरण देखते हैं, रमेश के द्वारा कहानियां लिखी जा रही हैं। अब यहां देखिए ये इसका कर्तृवाच्य में होगा कि रमेश कहानियां लिख रहा है, तो उसमें कर्म क्या है? क्या लिख रहा है? कहानियां, है ना। सबसे पहले क्रिया से पूछना है कि क्या लिख रहा है, कर्म पता चला कहानियां। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए कहानियां बहुवचन है तो हमारी क्रिया भी जा रही है बहुवचन, स्त्रीलिंग है, रमेश लड़का है तो क्या हुआ? लिखी जा रही हैं। जब कर्तृवाच्य में होगा तो रमेश के अनुकूल क्रिया हो जाएगी, क्या बोलेंगे हम? रमेश कहानियां लिख रहा है, तब वो कर्तृवाच्य हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम के द्वारा लगाएंगे तो हो जाएगा रमेश के द्वारा कहानियां लिखी जा रही हैं, उससे गाना गाया जाता है। क्या गाया जाता है? गाना। तो
यहां भी गाना पुल्लिंग है तो ये पुल्लिंग है। अब ये उससे जो भी हो, मनीषा लड़की है के द्वारा लड्डू खाया गया, लड्डू पुल्लिंग है तो मनीषा लड़की है, फिर भी हमने क्रिया पुल्लिंग में ही रखी है कि मनीषा के द्वारा लड्डू खाया जाएगा। बच्चों से वाच्य पढ़ा जा रहा है ना। तो यहां पर बच्चों से क्या पढ़ा जा रहा है? वाच्य। वाच्य एक वचन है, यहाँ एक ही व्याकरण का हिस्सा है, इसलिए पढ़ा जा रहा है। बच्चे बहुवचन है, फिर भी हमने पढ़ा जा रहा है किया। हेमंत के द्वारा जलेबी खाई जाएगी। ध्यान दिया होगा मैंने यहाँ मनीषा के लिए यहाँ कर्म पुल्लिंग रखा था, और यहाँ हेमंत लड़का है और कर्म स्त्रीलिंग रखा मैंने। हेमंत के द्वारा जलेबी खाई जाएगी। अब हेमंत लड़का है, फिर भी हमने कर्म को, कर्म चूंकि स्त्रीलिंग है तो क्या कर दिया? क्रिया खाई जाएगी। इसका प्रभाव क्रिया पे पड़ रहा है, ना कि कर्ता का। फिर लड़कों के द्वारा जलेबियां खाई जा रही हैं। अब यहाँ लड़कों के द्वारा, यहाँ ये भी बहुवचन है, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चलिए मैं यहाँ अगर लड़कों को हटाकर एक हेमंत, हेमंत को ही डालती हूँ। हेमंत के द्वारा जलेबियां खाई जा रही है। हेमंत एक से ज्यादा जलेबी खा रहा है ना, तो ऐसी परिस्थिति में तब भी खाई जा रही है होगा। कर्ता एक वचन अगर होगा तब भी, क्यों? क्योंकि जलेबियां है यहाँ, कर्म बहुवचन हो गया। स्त्रीलिंग है एक वचन तो एक वचन स्त्रीलिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग तो ये भी बहुवचन होगा स्त्रीलिंग, है ना। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया होगा। चिंता ना करें, मैं इसके बाद एक और वीडियो डालूंगी और उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जहां की अभ्यास है, केवल अभ्यास है परिवर्तन करने का, तो आप जरूर उसे भी करें, तभी आपको फायदा होगा। उनके द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है। क्रिकेट एक ही खेल खेला जा रहा है ना, तो इसलिए खेला जा रहा है, पर खेल रहे हैं वे, बहुवचन है करता, लेकिन फिर भी क्रिकेट खेला जा रहा है। चलिए अब भाववाच्य पढ़ते हैं। जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्ता या कर्म के अनुसार नहीं होकर उसके भाव के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। ये हो गई परिभाषा, है ना। तो भाव के अनुसार कैसे, और इसमें खास ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों, ये हमेशा अकर्मक क्रियाएं होंगी, और ये एक वचन होगा, पुल्लिंग होगा, सदैव अन्य पुरुष में होंगी, है ना। कैसे? जैसे यहां पर दिया है, बूढ़े से चला नहीं जाता, है ना। अब यहाँ ये तो पुल्लिंग है, बूढ़ा पुल्लिंग है, तुम्हें लग रहा है ये भी पुल्लिंग है। अगर मान लो ये बुढ़िया रहता तो बुढ़िया से चला नहीं जाता, तो बुढ़िया अच्छा नहीं लगता। मान लो मैं बोलती हूँ दादी, यहाँ दिया है दादी से दौड़ा नहीं जाता, तो यू कैन सी कि ये एक वचन पुल्लिंग में है, दादी है फिर भी। और अगर कर्तृवाच्य होता तो हम क्या बोलते? दादी दौड़ नहीं सकती, है ना, दौड़ नहीं पाती। हम्म। और जब भाववाच्य में हुआ तो दादी से दौड़ा नहीं जाता। एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष, ये याद रखना आवश्यक है। और उदाहरण देखते हैं। कुत्ते से भौंका जाता है, भौंकने का भाव है। हम्म। उससे जाया जाएगा, जाने का भाव है ना। सुकन्या के द्वारा जाया नहीं गया, वह नहीं जा पाई। सुशीला से सोया नहीं गया, है ना, वह सो नहीं पाई, सोने का भाव है इसमें। कौवे से उड़ा जाता है ना, तो ये क्या हो गया? उड़ने का भाव है इसमें। अब इन ये बेसिकली इसके कर्तृवाच्य क्या होंगे जिससे ये बदला गया है? कौन सा आकर्मक? इसको जस्ट ट्राई करते हैं। बूढ़ा चल नहीं सकता, वो कर्तृवाच्य है ना। बुढ़िया चल नहीं सकती, वो भी कर्तृवाच्य है, लेकिन उसको बदलेंगे भाववाच्य में कैसे? बूढ़े से चला नहीं जाता,
बुढ़िया से चला नहीं जाता। ध्यान दिया, मैंने दोनों में एक वचन पुल्लिंग अकर्मक ही डाला है। फिर कुत्ते से भौंका जाता है, से को हटा देना है बच्चों। कुत्ता भौंकता है, ठीक है, वो हो जाएगा कर्तृवाच्य। भाववाच्य से हमने कर्तरी में बदला। उससे जाया गया, जाने की बात हो रही है, जाने का भाव है, तो वह गया, है ना। फिर सुकन्या के द्वारा जाया नहीं गया, सुकन्या नहीं जा पाई, है ना। उसके बाद में सुशीला से के द्वारा या से हमें से सोया नहीं गया, तो इसका क्या होगा, कर्तृवाच्य में से को हटा देना है, सुशीला नहीं सो पाई। ठीक है बच्चे। फिर दादी से दौड़ा नहीं जाता, दादी दौड़ नहीं पाती। कौवे से उड़ा जाता है, तो मैंने क्या कहा, से को हटा देना है, कर्तृवाच्य में बदलेंगे भाववाच्य से। कौवा उड़ता है ना। तो बच्चों, जो हमने अभी तक पढ़ा इसमें आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कर्तृवाच्य से हम भाववाच्य में तब बदलते हैं जब उसकी क्रिया अकर्मक हो, और कर्तृवाच्य से हम कर्मवाच्य में तब बदलते हैं जब उसकी क्रिया सकर्मक हो। केवल हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदल सकते हैं। हम फिर कर्म से कर्तरी में बदल सकते हैं और भाववाच्य से कर्तरी में, लेकिन कर्म और भाववाच्य में नहीं बदला जाता है, ये बहुत बेसिक है। और हमेशा सकर्मक क्रियाएं कर्तृवाच्य की कर्म में, अकर्मक भाव में, ये याद रखिए। और जब भी, तो इसके अभ्यास करना आपको जरूरी है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी अभ्यास का, और तब आप उसको जरूर कीजिए, स्पष्ट हो जाएगा और ज्यादा। धन्यवाद बच्चों।